तो आज की कहानी का मरकज है एक खत, एक ऐसा खत जो जौहर नामी दुश्मन ने भेजा है। जी, और ये खत बारान के लिए है, लेकिन खानदान की सरबराह आज़ाद साहिबा इसे हर कीमत पर छुपा रही हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इस एक कागज के टुकड़े में ऐसा क्या है, क्या राज है जो पूरे खानदान को बिखेर सकता है। देखें, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक तरह से एक आईना है जो खानदान को इसकी असल शक्ल दिखाने वाला है। और आज़ाद साहिबा नहीं चाहती कि कोई वो शक्ल देखे। बिल्कुल। कहानी शुरू ही इफ्तार की मेज से होती है, जहां बारान को पता चलता है कि उसके लिए कोई खत आया था जो उस तक पहुंचा ही नहीं। जी। और जब वो अपनी दादी आज़ाद साहिबा से पूछता है तो वो क्या कहती हैं? वो तो बड़ी आसानी से कह देती हैं कि उन्होंने उसे फेंक दिया। बगैर पढ़े ये बात कुछ हजम नहीं होती। क्या वाकई उन्होंने उसे नहीं पढ़ा होगा? यही तो आप कह लें आज़ाद साहिबा के किरदार का असल तजाद है। वो ये सब खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कर रही हैं। लेकिन क्या वो खानदान बचा रही हैं या सिर्फ अपनी हुक्मरानी? बिल्कुल, ये तहफ़्फ़ुज़ के पर्दे में एक तरह का कंट्रोल है। वो सच को इसलिए नहीं दबा रही कि वो तकलीफ दे है, बल्कि इसलिए कि वो उनके इख्तियार को चैलेंज करता है। सही। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मुश्किल में तो दिलान है। हाँ, वो तो बुरी तरह फल गई है। एक तरफ सच है और दूसरी तरफ दादी का हुक्म। और बारान, वो उसकी आंखों में देखकर जान जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जी, और ये खामोशी, ये छुपाना उनके रिश्ते में एक जहर की तरह घुल रहा है। तो आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा है? यही तो असल धमाका है। खत में जौहर ने ये इंकशाफ किया है कि बारान का असल दुश्मन वो नहीं, बल्कि कोई और है। जी, बल्कि उसका अपना कजन फरात। फरात, जिसने जहान को मारने की कोशिश की थी। बिल्कुल वही। ये सच्चाई तो खानदान की वफादारी के पूरे तस्वर पर ही एक सवालिया निशान है। अच्छा।